नमस्कार। आज हमारी योग सीरीज में बहुत ही अच्छे हमारे रितेश भैया कनेक्टेड हैं। भैया ने कहा कि नहीं, अभी हम ना वो योगा के बारे में डिटेल बात करेंगे। तो भैया आप थोड़ा सा हम आपका परिचय दे दें और उसके बाद और भी सारे एपिसोड्स करेंगे। तो भैया पिछले कम से कम 20 सालों से योगा के फील्ड में एक्टिव हैं। मतलब एक स्पिरिचुअल परिवार की जर्नी है इनके परिवार में। जैसे एक मंदिर की सेवा से जैसे कहा गया है, बचपन से वो पूरा योग से जुड़े हुए हैं। आयुर्वेदाचार्य है लेकिन अभी योग से ही पूरी तरह जुड़े हुए हैं, और एक अनूठे अंदाज में अपनी बॉडी अलाइनमेंट, बॉडी एनाटॉमी के साथ में बहुत ही सुंदर टीचर ट्रेनिंग करते हैं। बहुत ही सुंदर लाइफ स्प्रिंग योगा का सेंटर है भैया का। तो आज हम भैया आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मोनिका जी, मुझे ये मौका देने के लिए। जी। और बहुत बहुत शुभकामनाएं इस चैनल को और इसके माध्यम से किए जा रहे कार्य को। फील ब्लेस्ड की टू हैव यू भैया, कि आपका जो अनूठा अंदाज है उसके बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले जैसे हम क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको जैसे वो योगा की फायर इग्नाइट कैसे हुई कि हाँ मेरे को योगा में ही जाना है, बीइंग आयुर्वेद एक्सपर्ट, जैसे प्लीज बताएं। तो मुझे मतलब ये जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न का उत्तर मतलब ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो मुझे सोचना पड़ा कि ये हुआ कैसे, क्योंकि मुझे तो लगता है कि ये मेरी बहुत ही स्वाभाविक जर्नी थी। स्वाभाविक जी। जर्नी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। बहुत स्वाभाविक रूप से चल रहा था। तैयारी पता नहीं अनजाने में अ, प्रारब्ध कर रहा था। ऐसा ऐसा सोचता हूँ मैं, ऐसा लगता है मुझे सोचने के बाद में। क्योंकि पारिवारिक माहौल था वो बड़ा ही भक्ति वाला था और कर्म योगा वाला था, सेवा वाला था। परिवार में बचपन से हमने ये देखा। फिर उसके बाद में मैं 1986 में नवोदय चला गया। नवोदय पहली बार ओपन हुए थे। बाद में मुझे जानकर बड़ा अच्छा लगा कि जो नवोदय है वो योगी अरविंद की फिलॉसफी पर बने हैं। अच्छा। वाह। उसकी एक अलग जर्नी है, वो कभी और शेयर करूंगा। जी बिल्कुल। तो नवोदय गया। नवोदय में क्या होता था, सुबह के समय में पीटी होती थी, 6 से 7 मॉर्निंग आवर्स में। तो हमारा जो कैंपस था वो बहुत सुंदर कैंपस था। वो पन्ना जिला, मध्य प्रदेश में, जहाँ हीरा निकलता है। तो वो एक्चुअली वो हीरे की खदान थी जहाँ हमारा स्कूल था। हो तो जो वाह। हीरे की खदान थी, वो खदान, दैट माइन वाज अबंडेंट बिकॉज वहाँ हीरे नहीं मिल रहे थे। तो वो पूरा जो सेटअप था वो छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो गया था। तो पूरी पूरी बिल्डिंग्स जो थी अच्छी कंडीशन में थी, तो उसको गवर्नमेंट ने यूज कर लिया। नवोदय वहाँ मतलब ओपन कर दिया ऑलमोस्ट स्कूल। जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर था पूरा हमारे काम में आ गया। वाह। तो हमारा कैंपस बहुत बड़ा था, 56 एकड़ का कैंपस था और बहुत सुंदर था। नेचर बहुत अच्छी थी, वहाँ पास में से नदी बहती थी। बहुत प्राकृतिक स्थल जगह थी। तो हमारे जो वीकली हमको मेडिकल चेकअप के लिए डॉक्टर आते थे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से। डॉक्टर ओझा नाम था उनका, अभी भी होंगे पता नहीं मुझे। डॉक्टर ओझा आते थे और चूंकि हमारा एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था वहाँ का, तो वो खुद एक बहुत ही हेल्थ का ध्यान देने वाले व्यक्ति थे। उनको पूरा डिस्ट्रिक्ट जानता था कि वो सुबह से पन्ना में अकेले, उस समय इतने सारे लोग ज़्यादातर एक्सरसाइज वगैरह नहीं किया करते थे उस समय। उनका मॉर्निंग वॉक, जॉगिंग, एक्सरसाइज वगैरह, तो दुनिया, पूरा पन्ना उनको जानता था कि डॉक्टर ओझा सुबह में निकलते हैं। छोटा शहर है और वहां से वो 30 किलोमीटर दूर हमारे यहाँ पर संडे टू संडे मेडिकल चेकअप के लिए आते थे, और उसके पहले आ जाते थे ताकि वो उस जगह में योगा कुछ योगा प्रैक्टिस कर आनंद। सकें। तो मैं देखता था उनको कि वो सुबह में दौड़ने और आदि के बाद में कुछ एक बेंच में, जो सीमेंट की जो बेंच होती थी, उसमें जाते थे और कुछ करते थे। तो वो एक अजीब सी स्थिति होती थी शरीर की, जो किया करते थे। जी मैं उसको आसन। देखता था। हाँ, और फिर छठी में था मैं, 6th में। तो जब हमारी पीटी हो जाती थी तो मैं उसी बेंच में जाता था और उनको कॉपी करता था। हाँ ग्रेट। एग्जैक्टली, तो बॉडी मतलब छोटा सा शरीर था, तो आराम से हो जाता था। और वो फिर बाद में मुझे मालूम पड़ा, अच्छा ये तो मयूरासन है। तो मयूरासन इज सो मच इनटू माय बॉडी कि आप कभी भी, अभी नाउ आई मीन इतने साल हो गए 86 के बाद में, तो अभी भी मैं मयूरासन कभी भी कर सकता हूँ। मुझे उसके लिए कोई मतलब, मेरी बॉडी में इतना अंदर तक है वो मयूरासन। गजब। दैट वाज माय फर्स्ट आसना लर्निंग। वाह। आसन जहां तक है। जी जी बाकी जी। मतलब है कि जो विचारधारा है वो पहले से थी। हाँ वो तो फिर प्रारब्ध है, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है। और हम तो ये कहेंगे कि हमारी पन्ना की हीरा की खदान से हमको तो हीरा मिल गया योगा में। अब इसीलिए तो उन्होंने तो हीरा हमको ढूंढ के दे दिया हमारे बड़ौदा में, जो आपने इतना सुंदर सेंटर खोल रखा है उसके लिए।
ये। फिर वहां से वो चलता रहा। फिर हमारी कुछ वीक में 2 दिन पीटी होती थी, 2 दिन ड्रिल होती थी, और 2 दिन योगा भी होने लगा था, वाह, आसनाज। बहुत लेकिन तब बढ़िया। हमको समझ नहीं थी उसकी। हमारे हिंदी टीचर थे, उनका नाम अशोक सर था। तो अशोक सर हमको योगा कराते थे, आसनाज वगैरह। लेकिन हम लोग को बहुत मन नहीं लगता था, क्योंकि वो बड़े सिस्टमेटिक तरीके से रुकना, होल्ड करना, सांसों पर ध्यान देना, वो सब हमको इंस्ट्रक्शंस अभी याद आते हैं। तो वो उस समय से इस तरह की जर्नी शुरू हुई थी। फिर बाद में वहां से निकलने के बाद में सब चीज़ें चलती रही। फिर मैं आयुर्वेद ग्रेजुएशन के लिए आयुर्वेद करने के लिए ग्वालियर आया। तो ग्वालियर में मैं जिनके यहाँ रहता था, वो मुझे एक जगह ले गए, जिसका जगह का नाम था नीड़म। हाँ। विवेकानंद केंद्र, जी ग्वालियर, जी नीड़म। जी जी। वहाँ वो जगह बड़ी दिव्य जगह थी। तो उस जगह में जादू था। उस जगह में जाने के बाद में वहाँ कुछ भी होता हो हमको करना है ऐसा लगने लगा। तो आयुर्वेद कॉलेज तो चल ही रहा था। साथ में हमारे आयुर्वेद कॉलेज से भी हमारे सीनियर्स वहाँ जाकर टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स किया करते थे। तो कुछ सीनियर्स ने भी कहा कि हाँ वो अच्छी जगह है और वहाँ से हमको कोर्स करने चाहिए। तो फिर मैं वहाँ से मैंने हम लोगों ने वहाँ रेसिडेंशियल, ये है 1999 में, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स किया। अनिल भैया और अल्पना दीदी के हाँ, छत्र पूरा छाया सानिध्य में, सानिध्य में। सानिध्य नहीं कहूंगा मैं उसको, छत्र छत्र छाया छाया, छत्र कहूंगा। छाया, हाँ, छत्र उनके छाया। गाइडेंस में, जी गाइडेंस जी, में। गाइडेंस में, हाँ। और वो टर्निंग पॉइंट था वो। फिर तो समझ में आ गया कि यही यही है, ये मतलब ये लाइफ से अलग नहीं हो सकता। ये देश हम जो हमने वहाँ सीखा, फिर तो वहाँ हम वॉलंटियर बन गए। फिर गौरव भैया वगैरह सब वहीं पर थे। बहुत अच्छे लोगों का साथ मिला। बहुत अच्छे लोग मिले, मतलब वो लोग हैं जिनके साथ में अभी भी जीवन में जुड़े हुए हैं। सब लोग जुड़े हुए हैं और बहुत परिवार की तरह जुड़े हुए हैं। जी। अ, अ, हमारे जो हमको जिन्होंने आसन सिखाया उनका नाम है प्रद्युम्न गुप्ता, प्रद्युम्न भैया। मतलब सिखाने का अंदाज देखिए। उनको एक बार मुझे ले गए सिखा कहीं पर वॉलंटियर के तौर पे, स्कूल में बच्चों को सिखाना था। और मैं उनको असिस्ट कर रहा था। और वो जब खड़ा होकर सिखाना था, उनको लेनी थी क्लास, और वो गायब हो गए वहां से। तो अच्छा। अब मैं क्या क्या करता, लड़के सामने खड़े हुए हैं 300-400, सारे टीचर्स और सब कुछ एकदम असेंबली रेडी है कि टीचर आए और शुरू करे। एंड टीचर वाज मिसिंग। ये अच्छा तो तरीका है। फिर मुझे क्लास लेनी पड़ी। दैट वाज माय फर्स्ट क्लास। गजब। मैंने कहा, मैंने बाद में फिर मिला, मैंने कहा भैया दिस इज नॉट गुड। तो ही टोल्ड कि सीखा ऐसे ही जाता है और सिखाया ऐसे ही जाता है। वाह। बोलते आप तो कभी शुरू ही नहीं करते। हाँ, तो ऐसा होता है, एक हेजिटेशन होता है जब हम क्लास शुरू हम्म करने का, कि हम कैसे बोल पाएंगे। तो हम्म आपको बड़ा अच्छा एक्सपोजर मिला ये तो, बिल्कुल। फिर इस तरह से शुरू हुआ। फिर वहाँ वॉलंटियर बन गए, तो लगातार योगा की क्लासेस बाहर लेना, दूसरी जगह में जाना, जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, इटारसी, जाके वहाँ दूसरे लोगों के साथ में क्लासेस लेना। गौरव भैया थे, आसाराम भैया थे, और भैया लोगों के साथ में जाके सेंट्रल जेल में, मतलब बहुत बहुत एक्सपोजर मिला। बहुत एक्सपोजर, और बड़ा मजा आता था जाने में, काम करने में। और एज अ वॉलंटियर, एज अ वॉलंटियर, वो भी नहीं केवल स्वामी विवेकानंद का की जो थॉट प्रोसेस है, विचारधारा है, उसको लेके जीने का मतलब, एक से तो ऐसा आ गया था, ऐसा लगता था कि बस अब यही काम करना है पूरी जिंदगी। तो फिर आप कैसे जुड़े स्वामी रामदेव जी के सेंटर से, फिर जैसे आप कॉलेज बता पूरा रहे हो थे? गया। फिर कॉलेज में ये जर्नी शुरू हो ही गई थी, योगा में बड़ा इंटरेस्ट आ गया था। इनफैक्ट जैसे मेरा इंटर्नशिप पूरा हुआ, तो सागर, मेरे पिताजी उस समय सागर में जॉब करते थे। तो सागर में मैंने सोचा कि हाँ अपनी क्लिनिक शुरू करूंगा। तो पहले ही दिन से जो क्लिनिक बनाई थी उसमें योगा आयुर्वेदा दोनों साथ में था। वाह। और इनफैक्ट क्लासेस भी लेना शुरू कर दी थी हमने। फिर उसी समय मुझे काम मिल गया चित्रकूट में, आरोग्य धाम में, नानाजी देशमुख ने जो स्टैब्लिश किया था, जेआरडी टाटा रिसर्च फाउंड रिसर्च फाउंडेशन फॉर योगा, नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेदा। वहाँ वाह। काम किया। वहाँ बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर था। वहाँ काम करते करते मतलब मैं हर जगह आयुर्वेद का काम कर रहा था, जॉब जो मुझे मिल रहे थे। लेकिन मैं योगा को अपने साथ में रखता ही था। योगा के साथ में मतलब अपने आप को मैं एक तरह से योगा टीचर ही समझता था, या योगा ट्रेनर, योगा काइंड तो ऑफ। फिर आपको बड़ौदा कैसे आना हुआ? फिर वहां से स्वामी रामदेव जी के यहाँ चला गया। उसी समय स्वामी रामदेव जी एकदम बूम टाइम था वो, 2003 2004। बड़े बड़े कैंप होते थे, रात में 2-2 बजे, 3-3 बजे रास्ते जैम हो जाते थे उनके यहाँ जाने के लिए। तो उस समय बड़ौदा में सेंटर शुरू हुआ। मैं उस समय ट्रेनिंग में था हरिद्वार में।
वाह। जो पुराना वाला आश्रम है वहां कनखल, पर। हाँ तो हम कनखल। शुरुआती दौर में थे जब स्वामी रामदेव जी हमको खुद डायरेक्टली सिखाते थे बैठ के, वाह। बातें करते थे। हम 50-60 लोग थे उस समय, पहले दूसरा बैच था हमारा, पहले बैच में 7-8 लोग थे, दूसरे बैच में ज्यादा लोग आए थे। सो उसके बाद में स्वामी रामदेव जी ने यहाँ तो बड़ौदा में थे उनका। जैसे ही कैंप शुरू हुआ, तो कैंप शुरू होने के बाद में सेंटर शुरू होते थे आयुर्वेद जी कंसल्टेंट के जी लिए। जी। तो वहां से उन्होंने मुझे बड़ौदा बुला लिया और उन्होंने कहा बड़ौदा में काम शुरू करना है, आप वहाँ जाओ। मैं बड़ौदा आ गया और फिर बड़ौदा का होके रह गया। 2004 वाह। में बड़ौदा आए थे। 3-4 साल स्वामी जी के साथ में काम किया, 2 साल, लगभग 2 साल मैंने एक और काम दूसरा शुरू किया, कॉरपोरेट वेलनेस का, जी। अपोलो हॉस्पिटल हैदराबाद के साथ में। तो शुरुआत से मतलब मैं आयुर्वेद तो किया था, लेकिन ट्रीटमेंट में मुझे बहुत मतलब जीवन का जो आनंद है नहीं आ रहा था। योग को भी जोड़ना चाह रहे थे आप, तो योग से आप मुझे धीरे लगा था धीरे कुछ योग। ठोस मिलना चाहिए लाइफ में। दवाइयाँ 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 हर जगह। जो लोग भले मैं आयुर्वेद का व्यक्ति हूँ, लेकिन जो कहते हैं ना कि आयुर्वेद से असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं, शास्त्र कह रहा है असाध्य है, आप कैसे इसको साध्य कर रहे हैं। दूसरा नो, तो दूसरा दवाइयाँ कहीं भी हो शुरू होती हैं तो शुरू होती ही हैं। ऐसा नहीं कि डायबिटीज में आयुर्वेद की दवाइयाँ शुरू होती हैं तो समाप्त नहीं होती, वो भी जी चलती रहती हैं। जी मैंने कहा ये जी। तो सब लोग यही अनएंडिंग है, ये तो चल रहा है तो चल ही रहा है, सही दवाइयाँ कह चल रहे हैं, रही तो आपको हैं। योग इसीलिए अच्छा लगा, बिल्कुल। हाँ, कुछ ऐसा चाहिए जो वाकई आपके जीवन को बदल सके। और उसका मुझे अनुभव था योग के साथ में। और ईश्वर की कृपा से वो जीवन में आ भी गया था। तो मुझे लगा यही मेरी जर्नी होगी। तो हमने फिर 2 साल हमने लगभग ब्रेक लिया, वेयर आई वाज नॉट डूइंग, आई वाज एक्सप्लोरिंग द थिंग्स। एंड देन वी गॉट दिस प्लेस जहाँ भी हम बैठे हैं। और 2008 में हमने ये सेंटर शुरू किया, और फिर ये जर्नी चलती गई और चल रही है, और बहुत अच्छे से चल रही है। वाह। और मुझे लगता है कि ईश्वर का भी साथ है इसमें। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अब ये नहीं स्थिति आ नहीं। गई है कि मुझे तो लगता है कुछ कि चैलेंजेस भी फील हुए भैया, जब आपने जैसे एकदम से होल सोल आप योगा पे आए, आपने एक नया सेंटर शुरू किया जैसे आपने बात कही, तो कुछ चैलेंजेस, ताकि हमारे योगा स्टूडेंट्स को पता चलेगी कि भाई हर चीज कोई आसान नहीं होती है। जैसे होता है ना कि कुछ चैलेंजेस अपॉर्चुनिटी के रूप में कन्वर्ट हुआ हो, ऐसा कोई अगर आप इंसिडेंट शेयर करना चाहते हो। चैलेंज, मुझे मतलब आज तक लाइफ में समझ में नहीं आया कि चैलेंजेस होते क्या हैं। मैं ग्रेट। सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि चैलेंज क्या होता है, मतलब जहाँ जो भी जिंदगी में जो कुछ करने के लिए आता है, आप करते हुए आगे चले जाते हैं। जी, वो तो अपॉर्चुनिटी की तरह है, बता एक होता है ना कि वो आपको नया से कुछ सिखाने हाँ, आती है। तो वही ऐसा कुछ आपके साथ आया हो, मतलब कुछ कई बार मुझे ऐसा इंटरेस्टिंग। लगता है कि चैलेंज जैसी कोई चीज होती है क्या। हो सकता है कि ईश्वर ने मुझे चैलेंज नहीं दिए, ऐसा मुझे लगता है कई बार, कि सब कुछ तो स्वाभाविक ही हो रहा है। वाह। मतलब हो सकता है कि कल के दिन, पिछले दिनों आप सोच के लगता हो कि अरे उस समय हम बड़ी सीमित चीजों के साथ में रहते थे। तो उस समय जब हमको नहीं लगता था कि हमको लगता था कि अरे यही बड़ा ऐश्वर्य है। सही तो कह रहे अगर हैं आप आपने एक रूम में भी बहुत। रह रहे हैं, एक रूम में भी रह रहे हैं पूरी फैमिली के साथ में, उस समय आपको नहीं लगता था कि वो चैलेंज है, तो फिर किस बात का चैलेंज है वो। जी, ये आपने बहुत बड़ी बात करी, और यही हमने योग से सीखा है कि चीजें चैलेंज नहीं है, जैसा लेट द फ्लो फ्लोज। हाँ, वो आपको सोचना ही सीरियसली। नहीं पड़ता है कि आप कौन सी परिस्थितियों में जी रहे हैं। अरे परिस्थितियों में भी, जिस भी परिस्थिति में है, आपके पास एक ही चीज है करने के लिए, काम करो आगे बढ़ो। तो आप काम कर रहे हैं, काम अगर आप काम नहीं करके बैठे हैं, मातम मना रहे हैं, परिस्थितियों पे ध्यान दे रहे हैं, तो फिर मुश्किल है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से की। तो अब इस बारे में प्लीज ये भी बताइए कि एक नए योगा टीचर को या नए योगा एस्पायरेंट को, नए योगा लवर को क्या करना चाहिए कि अगर वो योगा की जर्नी में आगे बढ़ना चाहता है तो प्लीज, क्योंकि आप तो खुद ऑलरेडी टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं, और आपका तो ये बड़ा अच्छा एनाटॉमी योगा का एक अनूठा अंदाज है, जिसमें 20 आवर्स की आप जर्नी भी देते हैं बच्चों को। तो उनको भी सजेशन दें कि कैसे वो अपनी योगा जर्नी स्टार्ट करें एज ए योगा एंटरप्रेन्योर, या योगा एज ए प्रोफेशनल जैसे हम कहते हैं आजकल इनको बातों में। पहली बात तो है कि स्वाभाविक रूप से आना चाहिए योगा आपके जीवन में। अगर स्वाभाविक रूप से आया है तो मुझे लगता है आप आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो फिर आपकी लाइफ में चैलेंजेस आने लगेंगे। ये आपने बहुत बहुत सही कहा। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जैसे फ्लो में आ रहे हैं। बिल्कुल हाँ, सही कहा। फिर भी एक होता है कि हाँ, एक सिस्टमेटिक अप्रोच हो, क्योंकि आजकल चीजें बहुत अच्छे से आपको सीखने के लिए इधर उधर जाना पड़ा, लेकिन हम्म आजकल बहुत सारी चीजें इजीली अवेलेबल है, तो लोग इंटरनेट पे ही सीखते हैं। तो वो नहीं सीख के एक ऑथेंटिक कैसे सीख सकते हैं, वो आप अगर बता पाए। स्वाभाविक रूप से मतलब हमको देखना चाहिए कि जिनसे हम सीख रहे हैं उनकी जर्नी क्या रही है, उनकी लर्निंग क्या रही है, उनके टीचिंग्स में क्या है,
उसके बाद में हम जा सकते हैं। और इस समय क्या है, इन्फॉर्मेशन का टाइम है, बहुत इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो जितनी इन्फॉर्मेशन हम इकट्ठी कर रहे हैं वो हम डिलीवर भी कर पा रहे हैं कि नहीं, मतलब उसको हम आत्मसात कर पा रहे हैं कि नहीं। मतलब पहले उसको आपको अंदर लेना है, फिर उसको डाइजेस्ट करना है, एसिमिलेट करना है, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अभी क्या हो रहा है कि हम इंफॉर्मेशन लेते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देते हैं, इसलिए वो काम हो नहीं पाता, इसलिए मज़ा नहीं आता, इसमें चैलेंजेस ज़्यादा आने लगते हैं। तो चैलेंजेस नहीं आए, मतलब स्वाभाविक स्थिति में चैलेंजेस नहीं आए, जी, तो ये आपने बहुत उसके सही कहा। लिए, हाँ, उसके लिए हमको चाहिए होगा कि हम सब्जेक्ट हमारा है कि नहीं, हम सब्जेक्ट के हैं कि नहीं है। मतलब देयर इज नो डिफरेंस कि मैं तो योगा योगा को आप करियर की तरह नहीं ले सकते। मतलब मैं, मेरे कहने का मतलब समझिए, नहीं नहीं, मैं समझ गई एक आपका मतलब, बिल्कुल सही 10 कह रहे हैं आप। करियर ढूंढे, उसमें से एक करियर योगा भी हम मार्क कर दिया, मजा नहीं आएगा आपका, बहुत लोग चल नहीं पाएंगे इसमें। आप योगा, योग आपको ये मालूम पड़ जाना चाहिए कि योगा जो विषय है, सब्जेक्ट है, वो आपसे इनसेपरेबल है, वो आपकी हम्म। लाइफ से अलग नहीं हो सकता। तभी आप योगा के फील्ड में करियर बना सकते हैं और बनाना चाहिए। नहीं तो फिर आप बाद में ये कहेंगे कि बहुत चैलेंजेस हैं। हाँ नहीं, और वो योग अपने आप ही कैसे अंग बन जाता है हमारा, हमको पता ही नहीं चलता कि वो एक हमारे लाइफ का एक पार्ट है। बल्कि जिस दिन कभी संडे को जैसे छुट्टी होती है, तो अभी वी आर मिसिंग, की समथिंग इज मिसिंग एक्चुअली। तो वो अगर है तो वी कैन डू इन, आई थिंक, अगर आप मैं अगर कुछ गलत बोलूँ तो करेक्ट कीजिएगा, कि वही हमारा प्रोफेशन है। या अगर हम छुट्टी वाले दिन भी अपने प्रोफेशन को मिस कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि हाँ, दिस इज आवर प्रोफेशन ओनली, पैशन ओनली। और जी जी जी, वो अंदर आपको बढ़ने में, दुनिया को, लाइफ को, जीवन को समझने में बहुत मदद करता है। और इस समय जो मुझे लगता है लाइफ, पूरी दुनिया की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये है कि हम बाहर बहुत अपने आप को डेवलप करते जा रहे हैं, लेकिन हम लाइफ को ही नहीं समझ पा रहे हैं कि लाइफ क्या है। तो हाँ, आप, यही मैं हम इसी क्वेश्चन पे आ रहे थे आपके, कि आप क्या सजेशन देंगे कि और हम योगा को कैसे बेटर वे में समझ सकते हैं, और योगा को कैसे जी सकते हैं, और उससे कैसे अपने जीवन को और अच्छा बना सकते हैं। तो इस बारे में हम आपसे यही पूछना चाह रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति को अध्यात्म, जैसे हम कहते हैं क्या, हर व्यक्ति को, दुनिया के हर एक अंतिम व्यक्ति को भी एजुकेशन में, या पारिवारिक शिक्षा जो होती है, या कल्चरल किसी भी तौर पे, धर्म के तौर पे, कल्चर के तौर पर, रीति रिवाजों के तौर पर, पढ़ाई के तौर पर, फॉर्मल एजुकेशन के तौर पर भी, मैं कौन हूँ, इस प्रश्न से उनको अवगत कराया जाना चाहिए। जो भी आप राइट एज समझते हो जहां पर भी, इस ओके, बिल्कुल सही लेकिन कहा। उनसे, उनको जरूर ये पूछा जाना चाहिए कि भाई तुम कौन हो, ये तुम जानो ना जानो, लेकिन इस प्रश्न को जरूर जानो, और ये प्रश्न डाल के भीतर छोड़ दो। और इसके बारे में गाहे बगाहे, मौका पड़े ना पड़े, जिस ढंग से भी, इसके बारे में जो सोचते जरूर रहो, तभी लाइफ के दो एंड्स मिल सकेंगे, वरना ऐसे भटकते रहेंगे हम लोग। जी जी, ये आपने बिल्कुल बहुत गूढ़ बात कह दी आपने, कि बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर आपको पता होता है कि वाई वी कम, मतलब हमने ये जन्म क्यों लिया है, कैसा लिया है, जो मैं कौन हूं से, तभी हम उसको पथ से, हम वैसे तो ना पथ भ्रष्ट नहीं होंगे, हम वो हमको पूरा रास्ता मिलता रहेगा। नहीं जी, नहीं तो पूरी जिंदगी चली जाती है यहाँ वहां, लास्ट में लगता है पता ही नहीं है कि हम कर क्या रहे थे, हो क्या रहा है, हूँ कौन, जी। हूँ कौन, मैं कर क्या रहा हूँ। मतलब आप 50-55 साल की उम्र में बैठ के अचानक से ये सोचना शुरू करें कि अरे अभी तक मैंने किया ही क्या। क्योंकि एक दिन तो पक्का है कि आपको लगेगा कि अरे ये डिग्री काम की नहीं है, ये घर परिवार, ये लोग आसपास के सब ठीक है, लेकिन सब कुछ तो नहीं है, ये कुछ और तो है। तो वो अब ये बता रहा है कि आप प्रश्न पूछना शुरू करो। तो अच्छा होता कि हम ये पूरी जर्नी जो हमने की है, अगर हम ये प्रश्न साथ में शुरुआत से लेके चलते कि हम कौन हैं, तो जवाब भी मिल गए होते। वरना आप प्रोसेस में होते, कम से कम एक्सप्लोर तो कर रहे होते। तो एकदम से जो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आजकल आ जाता है ना, जी 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 जी, वो एकदम सब से कुछ हो नहीं गया आएगा। कुछ नहीं। हाँ, यू हैव टू हाँ, बी प्रिपेयर कि हाँ, मेरे पास ये है, मेरे पास ये चीजें हैं। ये आपने बहुत बहुत गूढ़ बात कह दी भैया, मैं ये कहूंगी, इट इज सो गुड। तो अभी हम पॉडकास्ट को एंड नहीं करना चाहते, कि भैया ने इतना समय दिया, तो भैया आप इसको कंक्लूड कैसे कहेंगे, जैसे हमारी आपकी जो योगा जर्नी है, योगा विजडम जो आपने शेयर किया, इसको अगर आप कंक्लूड करके कुछ अगर कर पाए तो, मुश्किल है वैसे, लेकिन थोड़ा सा। कुछ बातें मुझे समझ में आई हैं कि योग अभी तक जो भी चीज़ें, जो थोड़ा बहुत चीज़ें मैं जानता हूँ, मेरी जानकारी में है, जीवन को संपूर्णता देने के क्षेत्र में दुनिया में जो भी काम हुआ है अभी तक, पहले से लेके अभी तक,
उसमें से योग एक ऐसी विद्या है जो हर एक व्यक्ति को जीवन में संपूर्णता का अनुभव करा सकती है। एक डेवलप्ड साइंस है एक्चुअली, ऐसा कह सकते हैं। तो बिल्कुल, ये बहुत। योगा टीचर्स के को नहीं, बल्कि मुझे तो लगता है कि एक ऐसा कोर्स होना चाहिए जो हर एक व्यक्ति को ऑफर किया जाना चाहिए, जी हर एक जी व्यक्ति जी। को, ताकि वो एक बार जान जाए कि इतनी सारे शास्त्र हैं, विद्याएं हैं पूरी दुनिया में, हर एक कल्चर में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट इंडिया, द होल वर्ल्ड, जिसके पास भी जो भी बेस्ट सिस्टम्स हैं, उसमें से एक सिस्टम, इसलिए योगा को इतना सारा ट्रैक्शन मिला पूरी दुनिया में। जी जी बिल्कुल। तो मतलब योगा इज अ लाइफ स्किल, जैसे खाना बनाना सीखते हैं, हम अपना ध्यान रखना सीखते हैं, वैसे एक योगा एक लाइफ स्किल के रूप में हम ले सकते हैं। ये आपने बहुत लाइफ स्किल, इम्पोर्टेंट। स्किल तो सीखनी मतलब योग, योग को अगर देखें तो योग जीवन की स्वाभाविकता है। योग नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, या नेचर की लैंग्वेज है योगा, ऐसे भी कह सकते हैं, जो भी वर्ड्स आपको ठीक है, देने नहीं हों। नहीं, हाँ। तो उस ढंग से योगा हर एक व्यक्ति के जीवन में एक कंप्लीटनेस ला सकता है। ये जो प्रश्न है मैं कौन हूं, इसका जवाब दे सकता है। और आप जीवन में कुछ भी करें, आपको वो अपने आप में स्टेबलाइज्ड रख सकता है, सेंटर्ड रख सकता है। तो जो पूरा एग्जिस्टेंस है, क्रिएशन और योग हमारे जीवन में अगर आ जाए, तो हम पूरी कायनात के साथ में एक होकर रह सकते हैं। ये बात आपने, योग का इसीलिए काम ही जोड़ना है, ऐसे कहते हैं ना, जैसे कि योग जोड़ता है, तो ये आपने बहुत अच्छे से कहा कि अपने आप से भी जोड़ रहा है, पूरी कायनात से भी जोड़ रहा है, और परमात्मा से तो जोड़ ही रहा है। तो उस सो ढंग से हर एक व्यक्ति को अगर ये सीखने का मौका मिल जाए और फिर वो व्यक्ति के जीवन में आ जाए, तो दुनिया, मैंने एक कविता पढ़ी थी कि जैसी पाई हमने दुनिया, आओ उससे बेहतर छोड़ें। ये एक पर्पस है लाइफ का, कि अभी अगर देखना है कि आपके माध्यम से क्या हुआ, तो क्या जब आप आए थे, आपके रहने से आपने प्लेनेट को सुंदर बनाया है क्या? वाह। तो वो योग अगर होगा तो जरूर आपके माध्यम से जीवन में थोड़ा सुंदरता आ जाएगी। वाह, ये बहुत ही सुंदर बात कही कि हम जैसे आए थे उससे बेटर हमको वर्ड बना के जाना है। थैंक यू सो मच भैया, आपके इतने समय के लिए और इतना सुंदर ज्ञान के लिए। बहुत अच्छा लगा, बहुत गुड बातें आज हमने सीखी है। हम भैया के साथ और भी पॉडकास्ट करेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स हमारे ड्यू हैं। तो भैया का टाइम लेके, और व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है, आपके कोई भी क्वेश्चंस हो योगा से रिलेटेड, एनाटॉमी, योगा से रिलेटेड, योगा हिस्ट्री से रिलेटेड, तो भैया इज द एक्सपर्ट। आप पूछ सकते हैं। मैं भैया के भी जो सोशल मीडिया लिंक्स हैं, कनेक्ट नंबर है, मैं सब कनेक्ट लिख दूंगी। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच। थैंक यू मोनिका जी, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए, धन्यवाद। थैंक यू। नहीं, आज सर ब्लेसिंग भैया, आपको क्या अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा।